हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ने वाले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर की प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव। इसके पहले की वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव और ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव और शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव nodes and anti nodes is lambda by 2 are equally spaced. Okay, अब इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स और ओल्ड कोर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं तो उसमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है स्टेशनरी वेव की। अब डेफिनेशन अगर लिखते हैं, द स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ओके, द स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, आइदर ट्रांसवर्स वेव और लैंजिट्यूडनल वेव्स। आप ट्रांसवर्स वेव भी ले सकते हो या लैंजिट्यूडनल वेव्स। ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, it is called a stationary wave। क्या बोला है, the stationary wave is produced due to the superposition of two waves, either transverse or longitudinal, travel along the same path in opposite direction, it is called a stationary wave। okay, first number। second number, when two transverse progressive wave, when two transverse progressive wave superimposed or interfere to each other and produces a resultant wave, and this resultant wave is called a stationary it is called a transverse stationary wave। and first इसमें transverse stationary wave, transverse stationary wave। जैसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। ये रिजिड सपोर्ट है, एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स, ये भी नोड्स है और ये भी नोड्स है। दिस इज द ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ओके, अब इसमें सेकंड में 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड में 3 पॉइंट्स आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लेंगे, इन ए ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, जो स्टेशनरी वेव और ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस इन ए मीडिया। अब ये मीडिया में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रहा है। एट सम पॉइंट द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम और जीरो। एट सम पॉइंट द एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड है और इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड है, इज मिनिमम और जीरो। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स। इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इन ए ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव द सम पॉइंट्स हैविंग अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ऐसे कुछ पॉइंट्स है कि जिसमें एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम है। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स, एंटी नोड्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड में थर्ड पॉइंट, द वेरिएशन इन बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स। ये नोड्स है और ये एंटी नोड्स है। The variation of the particle in between nodes and antinodes varies
फ्रॉम 0 to a, 0 to a, यानी उसका जो वेरिएशन रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट का जो वेरिएशन रहेगा वो 0 to a में रहेगा। a इज द मैक्सिमम और 0 इज द मिनिमम, तो उसमें वेरिएशन रहेगा। यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बड़ा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे मैक्सिमम, तो उसका जो वेरिएशन रहेगा डिस्प्लेसमेंट का इन बिटवीन एंटी नोड्स एंड नोड्स 0 to a। ओके, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे लैंजिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। longitudinal stationary wave. In longitudinal stationary wave, means longitudinal stationary wave is produced when the two longitudinal progress wave superimposed are interfere to each other and produces a resultant wave. It is called a longitudinal stationary wave. अब longitudinal stationary wave अगर ड्रॉ करते हैं, when the pipe closed at one end, antinodes, 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 nodes, 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 और उसके अगर दूसरे का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, because the direction of the vibration of the particle is parallel to the propagation of the wave। यहाँ पे जैसे अगर वेव अगर प्रोड्यूस करते हैं, it is the longitudinal stationary wave and it is moved in the downward direction, then from the other end of the tube, it is the closed end, it is reflected, and incident waves and reflected waves are produces a stationary wave, and this stationary wave it is called a longitudinal stationary wave। अब जैसे यहाँ पे नोट्स में जो 3 पॉइंट्स लिखे थे, वो ये 3 पॉइंट्स थर्ड में लिखना है। ओके, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? when the longitudinal stationary wave is are produced in the air column, this is the air column in a tube closed at one end, एक एंड में क्लोज बताया। ओके, the at some points the amplitude is minimum, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम और 0 इस पॉइंट में, such points are called a nodes, उसको बोलेंगे अपन नोड्स। सेकंड, antinodes in a longitudinal stationary waves, in a longitudinal stationary waves at some point the amplitude is maximum, ऐसे पॉइंट से उसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहाँ पे बताया, ठीक है, ऐसा वाइब्रेट होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड ए एंटीनोड्स। और थर्ड पॉइंट में लिखना है द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स वेरीज इन बिटवीन नोड्स एंड एंटीनोड्स। नोड्स और एंटीनोड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा पार्टिकल का, इट इज वेरीज इन बिटवीन 0 to a। ओके, ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने इसके पहले की वीडियो में प्रूव किए थे। द डिस्टेंस बिटवीन
the distance between two successive nodes is equal to lambda by 2 and the distance between two successive antinodes is equal to lambda by 2. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव का ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था जिसमें डेफिनेशन लिखते हैं, और ये फोर्थ नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स, ऐसे भी लिख सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। या डायरेक्टली लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स और नोड्स is equal to lambda by 2. It is the fourth point. Fifth number, the distance between nodes and adjacent antinode. The distance between nodes and adjacent antinode is lambda by 4. ये भी फिफ्थ नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, देन सिक्स नंबर, the amplitude of the vibration varies periodically in space, means all points vibrate with the same frequency. It is the periodically space, means all points vibrate in the same frequency. 7 number, में लिखना है कि this wave it is called a stationary wave. अगर stationary wave है तो there is no energy transfer one place to another, means velocity of the stationary waves is equal to 0. ये अपन 7 नंबर में लिख सकते हैं। ओके, सिंपल पॉइंट है। अब जो 8 नंबर का जो पॉइंट है, the particle vibrate in one loop or in between two adjacent nodes. दो nodes के middle का portion और between the two nodes are the particle vibrate in the one loop भी बोल सकते हैं। one loop बोले या तो adjacent two nodes is are vibrate in the same phase. उसका phase एक ही रहेगा। In between two adjacent nodes, जो पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा वो in the same phase, ये आपको 8 नंबर में लिखना है। ठीक है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जिसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होते हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वायलिन आता है, गिटार आता है, तानपुरा है, तबला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एग्जांपल्स आप स्टेशनरी वेव के ले सकते हो। जो स्ट्रिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज द बेस ऑफ द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव के बेस के ऊपर वो बने हुए। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। ठीक है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन, पेपर में आ सकता है 2 मार्क के लिए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। यहाँ पे देखिए कि कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, तो वहाँ पे ऐसे डिफरेंस नहीं दिया है। ये बुक्स में पैराग्राफ जैसे दिया हुआ है, एक पॉइंट। ठीक है, मैंने उसको सेपरेट किया, प्रोग्रेसिव वेव के पॉइंट्स कौन से और स्टेशनरी वेव के पॉइंट्स। डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन, दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो प्रोग्रेसिव में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है द डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू द अदर विथ डेफिनेट वेलोसिटी। जैसे ट्रांसवर्स वेव है, जैसे अपन जैसे अगर पानी है, पानी में अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वेव प्रोड्यूस होते हैं। और वेव्स प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि वेव्स जो ट्रेवल्स होते हैं वन प्लेस टू अनदर और एनर्जी ट्रांसफर होते हैं वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स फ्रॉम वन रीजन टू द अदर विथ डेफिनेट वेलोसिटी। उसकी एक डेफिनेट वेलोसिटी रहेगी। ये प्रोग्रेसिव का फर्स्ट पॉइंट। स्टेशनरी वेव में क्या है, द डिस्टर्बेंस रिमेन्स इन द रीजन व्हेन इट इज प्रोड्यूस। जहां पे भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है वहां पे डिस्टर्बेंस रिमेन्स रहते, वहीं पे रहते, और वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो, यानी वो ट्रांसफर नहीं होते, वहां पे ट्रेवल्स होते हैं, यहाँ पे ट्रेवल्स नहीं होते। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम। अब जो ट्रांसवर्स वेव अगर ड्रॉ करते हैं, ओके, तो इसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी पार्टिकल वाइब्रेट इन इक्वल एम्पलीट्यूड। ट्रांसवर्स वेव या लॉन्जिट्यूडिनल वेव, प्रोग्रेसिव वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम। उसमें क्या होता है कि पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड रहता है ईच एंड एवरी पार्टिकल का, वो क्या रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है। इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल आर डिफरेंट। अब इसमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट जैसे कि स्टेशनरी वेव अगर ड्रॉ करते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड जीरो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा ज्यादा। और इसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल आर डिफरेंट। स्टेशनरी वेव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहता है, वहां पे इक्वल रहता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशन नॉट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे जो मीन पोजीशन जो रहेगा, जैसे यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, तो पहले क्या होता है, पार्टिकल ऊपर जाता है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर मैक्सिमम, फिर और उसका एम्पलीट्यूड कम डिक्रीज होता है और जीरो होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो मीन जो पोजीशन है वो साइमल्टेनियसली क्रॉस नहीं करते। यहाँ पे मींस ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन नॉट साइमल्टेनियसली। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टिकल उसका मीन पोजीशन स्पीड फास्टली क्रॉस करता है। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग। ईच एंड एवरी पार्टिकल क्या होता है, मूविंग में रहता है। और यहाँ पे फोर्थ पे, और यहाँ पे पार्टिकल्स एट द पोजीशन ऑफ द नोड्स, और नोड्स में जो नोड्स पोजीशन में जो भी पार्टिकल है आर ऑलवेज एट रेस्ट। बाकी जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट होंगे, यानी मूविंग होंगे, लेकिन जो नोड्स में जो पार्टिकल रहेगा इट इज रिमेन्स एट द रेस्ट, इट इज ऑलवेज एट रेस्ट, तो रेस्ट में रहेंगे। फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है, एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जैसे यहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है वन रीजन टू अनदर रीजन। लेकिन ये फिफ्थ नंबर प्रोग्रेसिव वेव। अब स्टेशनरी वेव में फिफ्थ नंबर क्या, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। सिक्स नंबर है, फेज ऑफ एडजेसेंट पार्टिकल आर डिफरेंट। अब जो एडजेसेंट जो पार्टिकल रहेंगे जितने भी सारे, उसका फेज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है प्रोग्रेसिव वेव में। लेकिन ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड आर इन फेज, और इन फेज में रहते हैं। वहां पे डिफरेंट फेज में रहेंगे अलग अलग पार्टिकल के, लेकिन यहाँ पे ऑल पार्टिकल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इसके मिडिल के जितने भी पॉइंट्स है उसका जो फेज रहेगा वो क्या रहेगा, इन फेज में रहेंगे और उसकी सेम डायरेक्शन रहेगी। ओके, तो ये डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डिस्टिंग्विश बिटवीन। बुक्स में पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे डिफरेंस नहीं तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। तो व्हाट इज द फ्री वाइब्रेशन? अगर सपोज कीजिए कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को एक बार फोर्स अप्लाइड करते हैं और वो फ्रीली अगर वाइब्रेट होती है तो उसको बोलेंगे अपन फ्री वाइब्रेशन। ओके, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल आपका पेंडुलम। अब फ्री वाइब्रेशन किसको बोलते हैं? जैसे अगर पेंडुलम है, पेंडुलम को अपन ने क्या किए, फोर्स अप्लाइड किए, फोर्स अप्लाइड करके क्या किए, इट इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए, ओके, और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिलीज किए, निकाल दिए, तो क्या होता है कि पेंडुलम ऑसिलेट होता है, वाइब्रेट होता है, ऑसिलेट, ठीक है। अब ये जो ऑसिलेशन हो रहा है विदाउट एनी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, अब उसको क्या करना है कि जब ऑसिलेशन हो रहा है तो तब फोर्स अप्लाई नहीं करना है, एक बार उसको डिस्प्लेस किए, एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक, और उसको रिलीज किए, फ्री किए, फ्री करने के बाद क्या होता है कि पेंडुलम ऑसिलेट होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी से, जो भी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट होता है, इट इज कॉल्ड ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको बोलेंगे अपन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क को अगर अपन स्ट्राइक करते हैं, ओके, रबर पैड पे, तो उसके जो प्रॉन्ग्स जो वाइब्रेट होते हैं, इट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उस ट्यूनिंग फोर्क की जो भी फ्रीक्वेंसी है उस मेटल या उसकी थिकनेस या उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो इट इज द free vibration. Free vibration means the body vibrate with the natural frequency, it is called a free vibration। जो भी ऑब्जेक्ट है वो फ्री अगर वाइब्रेट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, इट इज कॉल्ड ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसको बोलेंगे अपन फ्री वाइब्रेशन। अलग अलग एग्जांपल है, कोई अगर किसी को अगर कोई अगर एक स्टिक है, स्टिक को अगर अपन एक एंड अगर स्ट्राइक करते हैं टेबल के ऊपर तो वाइब्रेट होती है, इट इज द फ्री वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी इट इज द natural frequency। Then force vibration, when the external periodic force applied on a body, कोई भी बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अपन अप्लाइड कर रहे हैं, whose frequency is different than the natural frequency, it is called a force vibration, उसको बोलेंगे अपन force vibration। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है या बाइक है, बाइक मिडिल स्टैंड पे लगा दीजिए और उसको स्टार्ट कीजिए न्यूट्रल पे, तो क्या होता है उसकी जो बॉडी रहती है वो वाइब्रेट होती है। अब जो अपन जो पेट्रोल जो सप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकली जो सप्लाई कर रहे हैं, इट इज द एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स, तो एक कांस्टेंट मूवमेंट में क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, इट इज द फोर्स वाइब्रेशन, उसको बोलेंगे अपन फोर्स वाइब्रेशन। और उस जिस बॉडी को अपन पीरियडिक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज डिफरेंट देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे डिफरेंट रहेगी, इट इज कॉल्ड ए फोर्स वाइब्रेशन। लेकिन व्हेन द एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाइड अपॉन ए बॉडी उस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी जो अप्लाइड करते हैं और उस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों अगर इक्वल है तो इट इज द रेजोनेंस, उसको बोलते हैं अपन रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस उसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है कि फोर्स वाइब्रेशन में क्या करते हैं कि अपन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाई करते हैं अपॉन ए बॉडी, उस फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके। और रेजोनेंस में रेजोनेंस वाइब्रेशन या रेजोनेंट वाइब्रेशन में क्या होता है कि व्हेन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाइड अपॉन ए बॉडी उस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते इक्वल, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस, उसको बोलेंगे अपन रेजोनेंस। तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, 2 मार्क के लिए आ सकता है, एक्सप्लेन द टर्म फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, तो अलग अलग उसमें एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे अगर सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट है वो भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, या पेंडुलम, जैसे अगर हमें पेंडुलम में क्या होता है फ्री वाइब्रेशन में एक बार हमने ऑसिलेट किए, ऑसिलेट करने के बाद क्या होता है कि ये ऑसिलेट होता है, ठीक है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब ऑसिलेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो एयर रेजिस्टेंस है
ठीक है, फ्रिक्शन होता है, एयर रेजिस्टेंस का फ्रिक्शन होता है, और उसको जो एम्पलीट्यूड होता है गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम कम होता है, डिक्रीजिंग होता है कंटिन्यूअसली, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज रेस्ट एट द मीन पोजीशन, और वो रेस्ट होता है, इट इज द फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, और फोर्स वाइब्रेशन में क्या करते हैं अपन, कंटिन्यूअस एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाइड करते हैं, कंटिन्यूअस वो वाइब्रेट होती है बॉडी, जैसे मेरे स्कूटर या बाइक का एग्जांपल है, तो उसको अपन फोर्स वाइब्रेशन, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इट इज डिफरेंट देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस में भी एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाइड करते हैं, बट व्हिच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट इज द मैच, ये मैच होती है, ट्यूनिंग होता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे रेजोनेंस का अगर मीनिंग आपको अगर समझना है, तो जैसे अगर एफएम बैंड, एफएम जो रेडियो रहती है 103 मेगाहर्ट्ज या जो भी है, ओके 103, तो 103 में अपन क्या करते हैं, ट्यून करके रखते हैं, या डिजिटल अगर है तो 103 ये फ्रीक्वेंसी अपने जो रेडियो जो सेट रहता है उसमें ट्यून करके रखते हैं, और जो चंद्रपुर से जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रीक्वेंसी वो 10 रहती है, तो 103 और ये ट्यून जो करते हैं 103, ये दोनों क्या होते हैं, मैच होते हैं, और मैच होने से कहते हैं कि एफएम बैंड, एफएम जो रेडियो है वो चालू हो जाती है, इट इज द रेजोनेंस, उसको बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तो इट इज द रेजोनेंस। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।